अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जो आज का है हमारा सेकंड लेक्चर है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो पीएमसी के हैं और जनरल एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको आने भी चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा है वो सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ गॉकी इज। ये क्या है जी? सिनोनिम गॉकी का सिनोनिम क्या है? ब्लंडरिंग। इसको उर्दू में जो है गॉकी को कहते हैं किसी चीज़ को आपको गलती से हो जाना। ठीक है, जो हम ब्लंडर करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? गॉकी। ठीक है, तो ये इंग्लिश का एमसीक्यू है, सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आसान सा एमसीक्यू सिनोनिम ऑफ पोटैटो इज। कौन सा है जी? सोलैनम ट्यूबरसम। ठीक है, उसके बाद जो है एमसीक्यूज है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। ठीक है, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए कि जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो किस लॉ के जरिए रिवॉल्व करती है। तो वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो हम ग्रेविटेशनल मोशन के जरिए भी हम इसको बयान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एफिशिएंसी का यूनिट क्या है। लोग समझते हैं एफिशिएंसी का यूनिट कोई है, इसको कुछ बच्चों ने तो एनर्जी भी कहा है, लेकिन एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एफिशिएंसी फाइंड कैसे करते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला एफिशिएंसी का, इसको इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इज इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाँ जी, हम कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें न्यूरॉन्स को भी स्टडी करते हैं, एटम्स को भी, इलेक्ट्रॉन्स को भी। और ये ब्रांच कौन सी है? एटॉमिक फिजिक्स। कौन सी ब्रांच है? एटॉमिक फिजिक्स। ये हमारा सेकंड ईयर में टॉपिक भी शामिल है एटॉमिक फिजिक्स का, तो इसके बारे में एमसीक्यू दिया आया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विरियन क्या है। विरियन एक वायरस की किस्म है। ठीक है, विरियन क्या है? वायरस की किस्म है। जैसे जो बैक्टीरियोफेज है वो एक बैक्टीरियोफेज होता है, वो भी एक वायरस ही होता है, वो भी वायरस की किस्म होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। ब्लैक ब्रेड मोल्ड इज जाइगोमेटा। ये जो एमसीक्यूज आया है ये फर्स्ट ईयर में था, टॉपिक था 9 चैप्टर, मुझे अब याद नहीं आ रहा टॉपिक, तो उसमें से आया ये रिप्रोडक्शन वाले में से। तो उसमें जो था एक जाइगोमैकेटा के बारे में था, जाइगोमाइकोटा। तो ये उसमें से है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साहिवाल बोर्ड में आया भी हुआ है। ये ब्लैक ब्रेड मोड वाला, इसका जो है लाइफ साइकिल बयान करें, तो इस वजह से इसको अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो बच्चे को भी पता होगा। उसके बाद आता है नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन कार्ड क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के जो पेयर होते हैं वो है 31 और जो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं वो है 12। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? उनको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, उसके बाद आता है डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक है केमिस्ट्री का, तो उसमें हम डाउन सेल को किस लिए यूज करते हैं? सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है इन ऑर्डर टू वर्क एनर्जी। ठीक है, इन ऑर्डर टू डू वर्क एनर्जी, तो हम क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर भी करते हैं और कन्वर्ट भी करते हैं, फिर इस तरह से क्या है? एनर्जी होती है वर्क डन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। उसके बाद आ जाता है ERG। ERG है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। ये फिजिक्स में है टॉपिक, फिजिक्स के सेकंड ईयर में टॉपिक है। SECG, EEG और ERG। ठीक है, जो ECG है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी इसको कहते हैं। EEG जो है वो है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी और ERG है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। ठीक है, वो किस लिए इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी यूज होती है? आइज के लिए भी पता है, क्योंकि
जो रेटिना है वो आइज में होते हैं, तो उस वजह से हम इसको जो नाम देते हैं इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी। अब उसके बाद आ जाता है पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। अब वो किसके साथ रिएक्ट होगा तो पिक्रिक एसिड बनेगा। तो ये है जी केमिस्ट्री का जो है सेकंड ईयर का टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल, उसमें से आया। तो फिनॉल से जब HNO3 रिएक्ट करता है तो पिक्रिक एसिड बनता है। पिक्रिक एसिड का फार्मूला भी मैं यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ आपको। NO2 यहाँ पर भी आएगा, NO2 यहाँ पर भी आएगा, NO2 यहाँ पर भी आएगा, और उसके अलावा यहाँ पर आएगा OH। ठीक है, दो आर्थो पोजीशन पे NO2 आएंगे और दो पैरा पोजीशन पे एक NO2 और एक OH। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रोज किसकी एग्जाम्पल है, बीजोफाइट्स की। ठीक है, ये आंसर था। विच बल्ब विल हैव हाई रेजिस्टेंस, 100 वाट या 2 वाट। अब देखें 100 वाट में 100 वाट पावर ज़्यादा है। ठीक है, पावर का जो रिलेशन है वो I² बटा R। ठीक है, पावर का रिलेशन क्या है, I² बटा R। तो पावर, जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी पावर क्या होगी, कम। अब पावर ज़्यादा है 100 वाट, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर 2 वाट पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो बात है कि 2 वाट पावर कम है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उसका जवाब क्या बना, 2 वाट। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है pH ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली है उसकी pH कितनी कैसी होती है, वो होती है एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंग्लिश का एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ सेंसर इज इंस्पेक्ट। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेक्ट करना। ठीक है, इंस्पेक्ट करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर का भी, तो वहाँ से आप आगे एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी एमसीक्यूज अब पीएमसी के या मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं एमटीकैट के लिए वो सभी आपको मिल जाएंगे, आने वाली वीडियोस में भी मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।